शैम्पू को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, आपने अलग अलग शैम्पू ट्राई कर लिया है लेकिन कोई भी शैम्पू आपके बालों के ऊपर अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। ज़्यादातर शैम्पू लगाने के बाद ही आपके ढेर सारे हेयर फॉल होते हैं और मैं तो अपने चैनल पे इतने सारे शैम्पूज का रिव्यू करती हूँ, कोई कोई मुझे आकर कहता है आपके पास तो शैम्पू और ऑयल के भंडार है। आज के वीडियो में एक ऐसे ट्रिक के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ जिससे आपके शैम्पू वाला प्रॉब्लम ना हमेशा के लिए सॉल्व होने वाला है। तो इसको आपको फॉलो करना है और फॉलो करके उसका फीडबैक भी मेरे साथ शेयर करना है। ये शुरू करते हैं आज का और एक हेयर केयर का वीडियो। मैं भी बहुत सारे शैम्पूज अपने बालों में लगाती रहती हूँ रिव्यू करने के लिए। कुछ कुछ शैम्पू अच्छे रिजल्ट देते हैं, कुछ कुछ शैम्पू इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं। तो फिर हम क्या करें? सालों साल क्या एक ही प्रोडक्ट अपने बालों में इस्तेमाल करें? कभी भी क्या कोई दूसरा प्रोडक्ट हम अपने बालों में ना लगाएं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप लगा सकते हैं। लेकिन एक डर रहता है अपने मन में कि अगर नया शैम्पू ट्राई करूंगी तो ज़्यादा हेयरफॉल हो सकता है। तो कुछ महीने पहले मेरे बाल इस तरीके से ड्राई हो गए थे, उसके बाद मेरे बाल इस तरीके से मॉइस्चराइज भी हो गए। अभी आप मेरे बालों को देख सकते हो, दे आर सॉफ्ट, मॉइस्चराइज एंड वेल मैनेज्ड। तो अगर आपको भी इसी तरीके से हेल्दी बाल मेंटेन करना है, आपके बालों को हेल्दी रखना है, तो इस टिप को आप फॉलो कर सकते हो। ऑयली स्कैल्प ऑयली बाल ट्राई कर सकते हैं, और ड्राई स्कैल्प ऑयली बाल ट्राई कर सकते हैं, ड्राई बाल ऑयली स्कैल्प भी ट्राई कर सकते हैं। जिनके बाल भी ड्राई है और स्कैल्प भी ड्राई है वो भी इस टिप को ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपको सीक्वेंस वाइज इस प्रोसेस को फॉलो करना है। मान लो आपका स्कैल्प बहुत ज्यादा ऑयली है तो आपके लिए प्रोसेस थोड़ा सा अलग होगा। जिनका स्कैल्प ड्राई है उनके लिए प्रोसेस अलग होगा, और जिनके स्कैल्प में बिल्डअप का इशू है उसके लिए उनके लिए थोड़ा सा अलग होगा। तो आप इसको अच्छे तरीके से देख कर समझ लीजिए, और अगर कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। तो यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताने वाली हूँ। स्टेप नंबर 1 हर किसी के लिए एप्लीकेबल है, और ये है अपने बालों में ऑयलिंग करना। अगर आप रात भर ऑयलिंग करके रखते हो अच्छा है, अगर टाइम नहीं है तो शैम्पू करने से 2 घंटा पहले अपने बालों को अच्छे तरीके से ऑयलिंग कर लीजिए। हेवी ऑयलिंग की बात मैं नहीं कर रही हूँ, जितना ऑयलिंग सफिशिएंट है उतना ऑयलिंग कर लीजिए। अगर पॉसिबल है तो 2 या फिर 3 तरीके का तेल मिलाकर थोड़ा सा गर्म करके अपने बालों में और स्कैल्प में लगाइए। ये है हमारा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में सबसे पहले आपको अपने बालों को वॉश करना है एक ऐसे शैम्पू से जो है क्लैरिफाइंग शैम्पू। मार्केट में अलग अलग ब्रांड्स के क्लैरिफाइंग शैम्पू है। बेसिकली ये इसलिए करना है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अगर आप माइल्ड शैम्पू अपने बालों में लगाते हैं या फिर स्कैल्प में लगाते हैं, अगर आपका स्कैल्प ऑयली है तो माइल्ड शैम्पू आपके स्कैल्प को अच्छे तरीके से साफ नहीं करेगा, आपका स्कैल्प चिपचिपा रहेगा। हो सकता है कुछ दिनों बाद आपके स्कैल्प में बिल्डअप का इशू हो, क्योंकि ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन से कभी कभार स्कैल्प में बिल्डअप हो जाता है, और कभी कभार अलग कारणों की वजह से भी होता है। तो माइल्ड शैम्पू हर किसी के लिए अच्छा काम करे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस भ्रम में मत रहना कि माइल्ड शैम्पू मतलब अच्छा सबके लिए रहेगा, नहीं। तो अगर आपके बाल भी ऑयली है और स्कैल्प भी ऑयली है तो सबसे पहले आपको अपने बालों को और स्कैल्प को धोना है किससे? एक क्लैरिफाइंग शैम्पू से। अब यहाँ पे आप देख सकते हो स्कैल्प भी ड्राई है, बाल भी ड्राई है, तो भी आपको करना है। स्कैल्प ऑयली है, बाल ऑयली है तो भी, अगर उल्टा है तो भी करना है। अगर रिपीट करूंगी तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। अब क्लैरिफाइंग शैम्पू का जो प्रॉब्लम है वो है, सबसे पहले तो लंबे समय तक क्लैरिफाइंग शैम्पू से बालों को धोने के बाद आपके बाल रूखे और फ्रीज हो जाते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, हमारा स्कैल्प हर दिन थोड़ा थोड़ा करके एक नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे जो स्कैल्प में बालों के रूट्स है वहां से थोड़े थोड़े ऑयल प्रोड्यूस होते हैं, तब वो हमारे बालों के लिए अच्छा होता है। लेकिन जब आप क्लैरिफाइंग शैम्पू से लंबे समय तक अपने बालों को धोते हो और उसमें अगर हार्श केमिकल का इस्तेमाल होता है, वो आपके स्कैल्प को अच्छे तरीके से साफ तो कर देता है, उसके साथ साथ ऑयल प्रोडक्शन, सीबम प्रोडक्शन बेसिकली हम उसको कहते हैं, उसको थोड़ा सा कम कर देता है। या फिर आप एक टेंडेंसी फील करोगे कि आपका स्कैल्प बहुत ज्यादा ड्राई हो गया है। ज्यादा ड्राई होगा मतलब स्कैल्प में बालों के रूट्स भी लूज हो जाएंगे, आपके बाल झड़ेंगे। क्लैरिफाइंग शैम्पू का ये प्रॉब्लम है। अब जिनके स्कैल्प में बिल्डअप का इशू है उनको तो डेफिनेटली अच्छा सा क्लैरिफाइंग शैम्पू लगाना चाहिए। जिनके स्कैल्प में ऑयलीनेस का प्रॉब्लम है, बाल ऑयली, स्कैल्प ऑयली, बाल ऑयली, स्कैल्प ड्राई, स्कैल्प ऑयली, बाल ड्राई, अगर ऐसा है तो भी उनको क्लैरिफाइंग शैम्पू लगाना चाहिए। ड्राई हेयर वाले भी लगा सकते हैं, वो भी लगाए। उसके बाद उसको कैसे उसके बाद का जो प्रोसेस है उसमें पता चलेगा क्यों लगाना है। तो आपने पहले स्टेप में क्लैरिफाइंग शैम्पू से अपने बालों को धो लिया। अब इसको धोने के बाद बारी आती है हमारे दूसरे स्टेप की। दूसरे स्टेप में आपको लेना है एक माइल्ड शैम्पू।
ये है डबल क्लींजिंग प्रोसेस। चेहरे को डबल क्लींजिंग करते हो, बालों को करके देखो, 1 महीने बाद ही आपको ह्यूज वाला डिफरेंस दिखेगा। ह्यूज मतलब बहुत ज्यादा ह्यूज। तो आपको लेना है एक माइल्ड शैम्पू। अब देखो घर में बहुत सारे लोगों के पास क्लैरिफाइंग शैम्पू है, हम लोग लगाना बंद इसलिए कर देते हैं क्योंकि क्लैरिफाइंग शैम्पू लगाने के बाद बहुत ज़्यादा बाल झड़ते हैं, हम डर जाते हैं, लगाना बंद कर देते हैं। मेरे घर पे भी ऐसे बहुत सारे क्लैरिफाइंग शैम्पू है, मैं नहीं लगाती हूँ। लेकिन माइल्ड शैम्पू से भी एक प्रॉब्लम होता है, बाल अच्छे से साफ नहीं होते हैं, मतलब हर जगह पे प्रॉब्लम। लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। तो इसके बाद स्टेप 2 में आपको लेना है एक माइल्ड शैम्पू, एनी शैम्पू फ्रॉम वट एवर ब्रांड यू लाइक, तो मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करने वाली। उसके साथ आपको मिलाना है थोड़ा सा पिसी हुई चीनी या फिर थोड़ा सा ब्राउन शुगर। देखो स्कैल्प स्क्रब मिलता है मार्केट में, खरीद सकते हो तो खरीद लो, नहीं खरीद पा रहे हो तो थोड़ा सा चीनी लो, उसको अच्छे तरीके से महीन करके पीस लो, पीस के उस शैम्पू के साथ मिला लो। मिलाकर आपको उसको स्कैल्प में लगाना है और अच्छे तरीके से अपने बालों को वॉश करना है। इससे क्या होगा, आपके स्कैल्प में स्क्रबिंग हो जाएगा। तो जिनको बिल्डअप का इशू है वो इस प्रोसेस को डेफिनेटली तो उससे क्या होगा, आपके स्कैल्प में बिल्डअप का इशू अगर है तो वो धीरे धीरे कम होगा। और स्कैल्प में स्क्रबिंग करने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, हमारे बालों के रूट्स काफ़ी अच्छे तरीके से एक्टिव रहते हैं, बाल बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आपको सेकेंड स्टेप को फॉलो करना है, इस तरीके से धो लेना है। धोने के बाद थर्ड स्टेप में आपको कंडीशनर लगाना है। अब जो कंडीशनर आप लगाते हो लगा लीजिए, स्कैल्प में नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ बालों में लगाना है। लगाने के बाद बालों को आपको धोना है नॉर्मल टेम्परेचर वाले पानी से। यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अभी भी ज़्यादा गर्म ज़्यादा ठंडे पानी से बालों को नहीं धोना है। मीडियम टेम्परेचर, जो नॉर्मल टेम्परेचर हम कहते हैं, उस टेम्परेचर वाले पानी से बालों को धोना है। कंडीशनर इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये आपके बालों में एक प्रोटेक्शन लेयर की तरह काम करता है। बहुत सारे लोग नहीं लगाते हैं कंडीशनर, स्किप कर जाते हैं। अगर कंडीशनर नहीं लगाओगे तो आपके बाल प्रोटेक्ट कैसे रहेंगे। तो कंडीशनर के बदले आप क्या लगा सकते हो, बालों में मेयोनीज लगा सकते हो घर पे तैयार करके, या फिर कोई अच्छा सा हेयर क्रीम भी लगा सकते हो। जो हेयर स्पा क्रीम अगर आपके पास है कोई भी, उसको लेकर लगा सकते हो। थोड़ा सा लगाना है, ज़्यादा लगाओगे तो स्कैल्प और बाल दोनों ही बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा। इसको अच्छे तरीके से धो दीजिए। धोने के बाद फोर्थ स्टेप कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ स्टेप कंप्लीट करने के बाद बारी आती है फिफ्थ स्टेप की। अगर आपके बाल भी ड्राई है और स्कैल्प भी ड्राई है तो आपको ये 5वां स्टेप फॉलो नहीं करना है। अगर आपका स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली है, बाल भी ऑयली है और आपके बालों में बहुत ज़्यादा फ्रीजनेस भी दिखता है, तो आपको इस स्टेप को फॉलो करना है। और जिनके स्कैल्प में बिल्डअप का प्रॉब्लम है, वो डैंड्रफ की तरह दिखते हैं ना इस तरीके से, वो इस स्टेप को फॉलो करेंगे। इसके लिए आपको लेना है 1 मग पानी, उसके साथ आपको मिलाना है आधा छोटा चम्मच एप्पल साइडर विनेगर। तो व्हाइट विनेगर जो किचन में रहता है उसको नहीं लेना है, एप्पल साइडर विनेगर मार्केट में अलग से मिलता है, उस एप्पल साइडर विनेगर को आपको लेना है और इसके साथ मिक्स करना है, ज़्यादा मिक्स नहीं करना है। और इसको अच्छे तरीके से डाइल्यूट कर लीजिए। करके आपको इसको अपने बालों में डाल देना है, जैसे हम बालों को धोते हैं। तो कंडीशनर लगाने के बाद तो आपको अपने बालों को नॉर्मल पानी से धो देना है जैसे आप धोते हो। उसके बाद फाइनली इस पानी से आपको अपने बालों को धोना है और इसके बाद आपको और कोई भी पानी अपने बालों में नहीं डालना है। तो दिस इज द एंटायर प्रोसेस और ये है डबल क्लींजिंग ऑफ आवर हेयर। डबल क्लींजिंग का फायदा ये है, अगर मान लो आपने जो शैम्पू इस्तेमाल किया है वो अगर बहुत ज़्यादा रूखा है, तो जब आप माइल्ड शैम्पू से अपने बालों को धोते हैं उससे बैलेंस हो जाता है आपका स्कैल्प और आपके ज़्यादा बाल नहीं झड़ते हैं। एप्पल साइडर विनेगर लगाने से आपके एरिया में अगर हार्ड वाटर का इशू है वो नॉर्मलाइज हो जाता है और एक प्रोटेक्शन लेयर आपके बालों के ऊपर क्रिएट होता है। अगर आप स्कैल्प स्क्रबिंग करते हैं चीनी से तो स्कैल्प बिल्डअप का इशू दूर हो जाता है, स्कैल्प में डस्ट पार्टिकल्स जो जमे रहते हैं वो क्लीन हो जाते हैं, स्कैल्प का रूट्स एक्टिव हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे तरीके से होता है। तो इस तरीके से ये पूरा एक प्रोसेस है। इट इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस। ट्राई कीजिए 1 मंथ, 1 महीना फॉलो करने के बाद आप देखोगे शैम्पू करते समय बहुत सारे लोगों को बुखार आ जाता है क्योंकि उनके बहुत सारे हेयर फॉल होते हैं। आज के बाद एक भी हेयर फॉल नहीं होने वाला है। जस्ट ट्राई दिस प्रोसेस एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि कैसा रिजल्ट मिला है। तो ये था मेरा आज का वीडियो डबल क्लींजिंग ऑफ आवर हेयर के ऊपर। वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई भी सवाल है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, मैं रिप्लाई कर दूंगी गाइस। आज के लिए बस इतना ही। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।